बाहिरको मन्दिर हेर्नुभयो भने त्यसको माथिबाट गोलो छ, गुम्बज भन्छौँ हामी, गोलो बनाएको हुन्छ, अनि माथि एउटा यस्तो निकालिदिएको हुन्छ, त्यसमा शिखा निकालिदिएको हुन्छ। यो हाम्रो यो टाउको डिजाइन हो, गोलो छ, अनि मान्छेले टुप्पी राख्छ नि, त्यो टुप्पीलाई त्यो गोलो गरेर देखाएको बिचमा त्यो लास्टमा। र यो मन्दिरको डिजाइन बाहिर बनायो बुझाउन लागि कि यो मन्दिर तिम्रो यो मनुष्य शरीरको मन्दिर भित्रको मन्दिरको साङ्केतिक मन्दिर हो। जस्तो हामी जाँदैछौँ, यहाँदेखि हामी गुवाहाटी जाँदैछौँ भने बाटोमा त्यो माइलस्टोनहरू आउँछ, त्यसमा लेखेको हुन्छ गुवाहाटी 40 किलोमिटर। अब गुवाहाटी त लेखेको छ नि, त्यो गुवाहाटी 40 किलोमिटर भन्ने ठाउँ गुवाहाटी त होइन नि, त्यसले बताउँदैछ कि गुवाहाटी अझै 40 किलोमिटर अगाडि छ। त्यस्तै यो बाहिरको मन्दिरले हामीलाई बुझाउँदैछ, बाहिरको पूजास्थलले सङ्केत गर्दैछ कि तिम्रो भित्र एउटा मन्दिर छ, अनि त्यो मन्दिरमा जे चिज छ त्यसको डुप्लिकेट बाहिर राखेको हुन्छ। मन्दिरभित्र हामी के गर्छौँ, एउटा बत्ती जलाउँछौँ। बत्ती कुनै पनि मन्दिर होस्, दुर्गाको होस्, शिव विष्णुको होस्, देवीको होस्, रामको होस्, कृष्णको होस्, कुनै पनि मन्दिर छ भने हामी त्यहाँ बत्ती जलाउँछौँ। बुद्धिस्टले पनि बत्ती जलाउँछ, सबै विभिन्न अन्य पनि पूजा गर्नेहरूले बत्ती जलाउँछ। अनि त्यो बत्तीलाई के भन्छ, अखण्ड ज्योति। अखण्ड भनेको कहिले ननिभ्ने, कहिले नबुझ्ने ज्योति भन्छ त्यसलाई, अखण्ड ज्योति जलाउँछ भन्छ। अब बाहिरको ज्योति कहिले पनि अखण्ड हुनसक्छ, सलेदो सके भने त्यो बत्ती बुझ्छ, निप्छ, पानी परिहाल्यो भने निप्छ, तेल घिउ सके भने निप्छ, अखण्ड त होइन नि। त त्यो बाहिरको ज्योतिलाई अखण्ड ज्योति भन्छ। यो गुम्फाहरूतिर त त्यसलाई बुझ्नु निप्नु नदिनु लागि लगातार तेल कि घिउ हालिरहन्छ त्यसमा। किन त्यो ज्योतिलाई अखण्ड ज्योति भनेको? त्यो ज्योतिलाई किन चाहिँ अखण्ड ज्योति भन्यो? किनभने भित्रको मन्दिरमा जुन ज्योति छ, भित्रको मन्दिरमा जुन लाइट छ त्यो अखण्ड छ, त्यो कहिले पनि निप्दैन, र त्यसलाई डिभाइन लाइट भन्यो। बाइबलमा त्यसलाई डिभाइन लाइट भन्यो, हाम्रो धर्मशास्त्रमा परम प्रकाश भन्यो, त्यसलाई दिव्य ज्योति भन्यो, विभिन्न नामहरू त्यसलाई दिएको छ, जसको अर्थ हो हाम्रो भित्र एउटा ननिभ्ने ज्योति छ। त्यो भगवानको असली स्वरूप हो, त्यो ज्योतिमय स्वरूप जो हाम्रो भित्र छ, त्यसैलाई लिएर गायत्री मन्त्रको रचना भएको छ। गायत्री मन्त्रमा हामी भन्छौँ, ओम भूभु स्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि भनेको, हे प्रभु म हजुरको भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दैछु। मलाई एउटा कथा याद आयो यो भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्नुमा। एकजना साहु थिए, उसको नाम थियो हिरालाल। छोराछोरी हुर्के, अलिक बुढे भयो। अब हाम्रोमा जुन भावना छ नि, बुढो भएपछि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, हुन त यो गलत हो। भगवानको भक्ति गर्ने उमेर 20 वर्षदेखि सुरु गरिहाल्नुपर्छ, बिलो 20 देखि सुरु गरिहाल्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा ढिलो गऱ्यो भने त्यसले जिन्दगीमा दुःख पाउँछ। त्यो किन हो त्यो हामी पछि प्रमाण देऊँला। तर त्यो साहुले अब बुढो भयो, केटाकेटी हुर्काइसके, ठुलो धनी मान्छे थियो, अब अलिअलि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, अर्को जन्मको लागि पनि केही तयारी गर्नुपर्छ भनेर एकजना विद्वान गुरुजीकोमा गएछ। भने गुरुजी के गर्दा सबभन्दा सजिलो हो भगवानलाई पाउनु, अर्को जन्म सुधार्नु लागि? हजुरले गायत्रीको जाप गर्नुहोस्, गायत्री मन्त्रको जाप गर्नुहोस्, त्योभन्दा श्रेष्ठ केही उपाय छैन भन्यो। त्यो बुझेर उसले सुनेर उसको बाहिर एउटा पिपलको रुख थियो, त्यो घरमा, त्यो गाउँमा, त्यो रुखमुनि बसेर उसले बेलुका साँझको बेलामा 1 घन्टा नियमले गायत्री जप्नु थाल्यो। माला हातमा लिएर ओम भूभु स्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गर्दै जप्नु थाल्यो। नियम उसको चल्दै थियो। एक दिन त्यो बाटोबाट एकजना आत्मज्ञानी साधु जाँदै थियो। त्यो साधुले हेर्यो, यो जपेर त यसको कल्याण हुँदैन, गायत्री मन्त्र त जप्ने कुरो होइन, गर्ने कुरा हो।
यो मान्छेले जप्दैछ, मलाई तिर्खा लागेको छ, म पानी पिउँदैछु मेरो तिर्खा मेटिहालोस्, म पानी पिउँदैछु मेरो तिर्खा मेटिहालोस्, यो मन्त्र जपेर मेरो तिर्खा मेटिन्छ? भनेको कुरा मैले गर्नुपर्छ, पानी पिउनुपर्छ। र यसलाई कसरी बुझाउँ? मैले एउटा नयाँ तरिका निकालेछ उसले। त्यो पिपलको रुखको छेउमा अर्को एउटा रुख थियो, यसो 10 कदम 15 कदमको डिस्टेन्समा। साधुले पनि हातमा एउटा माला लिएछ अनि एउटा स्पेशल मन्त्र जप्नु थालेछ। के जप्नु थाल्यो भन्दाखेरि, म हिरालालको घरमा जान्छु, चोरी गर्छु, उसको तिजोरीको जम्मै पैसा मेरो झोलामा आइहालोस् भनेर मन्त्र जप्नु थाल्यो। म हिरालालको घरमा जान्छु, चोरी गर्छु, उसको तिजोरीको जम्मै पैसा मेरो झोलामा आइहालोस् भन्दै मन्त्र जप्नु अनि माला घुमाउनु थाल्यो। त्यो हिरालालले हेऱ्यो, यो कस्तो मान्छे रहेछ, मेरो नाम लिँदैछ, मेरो घरमा जान्छ अरे, चोरी गर्छ अरे, अनि यहाँ मन्त्र जपेर मेरो तिजोरीको जम्मै पैसा यसो झोलामा आइहालोस्। यो त नहुने कुरा हो। 5 मिनट भयो, 10 मिनट भयो, 15 मिनट भयो, आधी घन्टा भयो, यता उसले गायत्री मन्त्र जप्दैछ, ओम भू भू स्व, उता उसले त्यो मन्त्र जपिरहेको छ। दिक्क लाग्यो त्यो हिरालाल सेठलाई, साहुलाई। अरे साधु, तिमी त मूर्ख हो, महामूर्ख हो भन्यो। हजुर, म कसरी मूर्ख हो भन्यो। अरे यो मन्त्र जपेर मेरो घरको तिजोरीको पैसा कसरी तिम्रो झोलामा आउँछ? तिमीले भनेको कुरा गर्नुपर्छ। मेरो घर कहाँ छ खोज्नु पर्यो, घरमा जानु पर्यो, तिजोरी कहाँ छ त्यो खोज्नु पर्यो, त्यसलाई खोल्नु पर्यो, अनि त्यति बेला भेट्यो भने जेलको हावा र पुलिसको डन्डा खान्छ, पैसा फेरि पनि पाउँदैन भन्यो। यो भनेर हुने कुरा हो? कस्तो मूर्ख तिमी साधु रहेछ भन्यो। साधुले भने, हजुरले ठिक कुरा गर्नुभएछ, वास्तवमा मूर्ख रहेछु, भनेर कहाँ हुने, गर्ने कुरा रहेछ हो। म भनेर पैसा कसरी आउँछ? साँच्चै साहुज्यू, हिरालालज्यू, म त मूर्खै रहेछु भने। तर हजुर पनि त म जस्तै त हुनुहुने रहेछ भने। म कसरी तिमी जस्तो हो? म त गायत्री मन्त्र जप्दैछु भने उसले, त्यो साहुले, धमासले। हजुरलाई थाहा छ यो गायत्री मन्त्रमा हजुरले के भन्नुहुँदैछ? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, म हजुरको भर्गो भनेको ज्योति स्वरूपको ध्यान गर्दैछु, मलाई मुक्ति र शान्ति दिनुहोस्। इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गऱ्यौँ भने, आई एम मेडिटेटिङ अन योर लाइट, प्लिज गिभ मी पिस एन्ड साल्भेसन। त तपाईँले मुखले भन्नुहुँदैछ कि म तपाईँको ज्योतिको ध्यान गर्दैछु। त्यो ज्योति भने कुन चराको नाम हो? पहेँलो छ, हरियो छ, कालो छ, सेतो छ, देखेकै छैन तपाईँले त। म जस्तै त हो नि तपाईँ। मैले तपाईँको घर देखेको छैन, तिजोरी देखेको छैन, यहाँ बसेर मन्त्र जप्दैछु, त्यस्तो पनि तपाईँले मन्त्र जप्नुहुँदैछ, म भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दैछु, गरेको छैन। त तपाईँ र मेरोमा के फरक छ भन्यो। जस्तो तपाईँ त्यस्तै म, जस्तो म त्यस्तै तपाईँ। मलाई भोक लागेको छ, मैले मन्त्र जप्नु थालेँ, म खाना खाँदैछु, मेरो भोक मेटिहालोस्, म खाना खाँदैछु, मेरो भोक मेटिहालोस्। के त्यो मन्त्र जपेर मेरो भोक मेटिन्छ कि मैले त्यो भनेको कुरा गर्नुपर्छ? नगरिकन भोक मेटिँदैन सज्जनो, खाना खानुपर्छ। जब त्यो कुरा साहुले बुझ्यो, त्यति बेला साहुले सोध्यो, त्यसो भने के गर्नुपर्छ भन्दा, त्यो ज्योतिको दर्शन गर्नुपर्छ। अनि दर्शन गरेपछि त्यसको ध्यान गऱ्यो भने तब यो मुक्ति र शान्ति पाउँछ। तो सज्जनों, त्यो ज्योति हाम्रो भित्र छ र त्यसकारणले हामीले ज्योतिको भित्र ध्यान गर्नुपर्छ। त्यो भित्रको मन्दिरमा त्यो ज्योतिको दर्शन पाइन्छ। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कि भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान हमारे अंदर हैं। और जो मंदिर बना हुआ है बाहर में, जो पूजा स्थल बने हुए हैं, ये हमको समझाने के लिए बने हैं कि असली मंदिर तुम्हारे अंदर है और बाहर का मंदिर उसका केवल संकेत है, प्रतीक है। एक बार की बात, एक डॉक्टर बैठा था ऐसे ही हमारे सद्भावना सम्मेलन में, और हमारे एक संत महात्मा सत्संग सुना रहे थे।
कह रहे थे भगवान की असली ज्योति, दिव्य ज्योति हमारे अंदर है। बाहर वाली जो बाहर दर्शन करने से काम नहीं चलेगा, अंदर भगवान की ज्योति है, उसका ध्यान करने से तुम्हारे मन को शांति और मुक्ति मिलेगी। डॉक्टर को हजम नहीं हुई वो बात। सत्संग समाप्त हो गया, प्रोग्राम समाप्त हो गया, उसने महात्मा जी को अपने चेंबर में बुलवाया। महात्मा जी ने सोचा भाई इसको भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ होगा, चलो अच्छी बात है। जब उसके पास महात्मा जी गए तो वो डॉक्टर कहने लगा, बोला महात्मा जी ये साइंस के जमाने में आप लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा भाई मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। बोले आप कह रहे हैं अंदर भगवान की ज्योति है, उसका भगवान है ज्योति स्वरूप में, उसका ध्यान करना चाहिए, अंदर तो ज्योति है ही नहीं। महात्मा जी कहने लगे भाई डॉक्टर साहब आप कैसे कह रहे हो अंदर ज्योति नहीं है। अरे बोले महात्मा जी हमने सारी मशीनें, एमआरआई करते हैं, हम कैट स्कैनिंग करते हैं, एक्सरे करते हैं, हमारी इतनी चीजें हैं, हमने भीतर का सब कुछ देख लिया है, एक एक अंग उसके अंदर की एक एक चीज हमने साइंस ने देख ली है, कहीं भी भगवान की ज्योति नहीं मिली हमको। तो अंदर ज्योति नहीं है, आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं, लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं कि अंदर भगवान की ज्योति है। अगर ज्योति होती तो हमारी साइंस के एक्सपेरिमेंट में, हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमारे यंत्रों में पकड़ में आनी चाहिए थी, दिखनी चाहिए थी। हम छोटी सी छोटी चीज को देख पा रहे हैं, अगर ज्योति है तो क्यों नहीं देख पा रहे। तो इसलिए आप ऐसी बातें आज के साइंस के जमाने में मत करिए। महात्मा जी कहने लगे भाई डॉक्टर साहब चलो, हमने थोड़ी देर के लिए आपकी बात स्वीकार कर ली, पर मुझे एक बात बताओ आप, जब आदमी का खून में कोई खराबी होती है, ब्लड के अंदर कोई बीमारी होती है, तो आप ब्लड का सैंपल लेते हो, खून का नमूना लेते हो, और वो नमूना जब ले जाते हो आप इस आंख से देखकर बता सकते हो कि उस खून में कौन सा कीटाणु है, क्या बीमारी है। बोला जी नहीं बता सकते। क्यों? बोला उस वक्त जो कीटाणु है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से वह देखने में नहीं आता, तो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक सूक्ष्म यंत्र के द्वारा हम उसको देखते हैं, तब वो दिखाई पड़ता है, और तब हम बताते हैं कि इस रोग में, इस खून में ये कीटाणु है, ये खराबी है। तो सूक्ष्म चीज को स्थूल चीज के द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। महात्मा जी ने पूछा भाई अच्छा ये बताओ तुम्हारी साइंस ने कितना सूक्ष्म माइक्रोस्कोप बनाया है, कितना पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया है। तो बोले महात्मा जी आप क्या बात करते हो, हमारी साइंस ने एटॉमिक माइक्रोस्कोप बना लिया है, जिससे हम एटम को देख सकते हैं, परमाणु को देख सकते हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है, पर परमाणु के अंदर भी तो बहुत सी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्ज है, पॉजिट्रॉन है, बहुत सी चीजें हैं, उनके अंदर क्या है उसको देखने के लिए आपके पास कोई यंत्र है। बोले ये तो अभी हम नहीं बना सके, हम कोशिश में हैं कि उसमें जो सूक्ष्म चीजें हैं उनके अंदर क्या है ये देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमारी साइंस वैसा माइक्रोस्कोप नहीं बना पाई है। महात्मा जी हंस के कहने लगे जिस ज्योति की मैं बात कर रहा हूं वो तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटी है, सूक्ष्म है। तुम्हारी साइंस के पास ऐसा यंत्र नहीं है जिससे तुम उस ज्योति को देख सको, इसलिए तुम्हारे साइंस के सारे यंत्र फेल है, उस दिव्य ज्योति का दर्शन नहीं कर सकते जिसके द्वारा हम उसको देख सकते हैं, जिसको हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, दिव्य नेत्र भी कहते हैं, चश्मे वशीरत भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, सिंगल आई भी कहते हैं, अनेकों नाम है। इन दो आंखों के अलावा हमारे अंदर एक तीसरी आंख है। वह आंख इतनी पावरफुल है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा, वो जो उससे भी महीन, उससे भी सटल, वो जो भगवान की ज्योति है उसको वह तीसरी आंख दिखा देती है। और यही प्रमाण है कि जब भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहता कि प्रभु मैं आपके असली स्वरूप को देखना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम युगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, तीसरी आंख खोल देता हूं और उसके द्वारा तू मेरे स्वरूप को देख।
और कहते हैं 1000 सूरज जैसा प्रकाश उसने देखा। अब डॉक्टर कहने लगा ये महात्मा तो फिर भी मेरे को जीत रहा है। आजकल कल विभू जी महाराज सुना रहे थे ना, अहंकार व्यक्ति का उसको सत्य को स्वीकार करने में भी देर कराता है। अब वो डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, वो कैसे मान ले, एक सर्जन कैसे एक महात्मा की बात को स्वीकार कर ले। फिर कहने लगा चलो मैंने मान लिया, हमारे अंदर ही माइक्रोस्कोप है, डिवाइन माइक्रोस्कोप है, एक दिव्य नेत्र है जिसके द्वारा हम उस ज्योति को देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी जाति के, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा जब जन्मता है, जन्मने के बाद वैज्ञानिकों ने उसके ब्रेन का टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो क्या पाया कि ब्रेन का बायां भाग निष्क्रिय है और दाहिना भाग सक्रिय है। दाहिना भाग चालू है, बायां भाग बंद है। बच्चा गर्भ से निकल के आया है, उस समय उसके दोनों ब्रेन, क्योंकि उसने गर्भ में कुछ नहीं किया है विज्ञान के हिसाब से, तो उसके दोनों ब्रेन 0 होने चाहिए थे, दोनों ब्रेन बंद होने चाहिए थे। बाहर आकर जब पढ़ाई लिखाई करेगा तब ब्रेन चालू होने चाहिए थे। दाहिना पहले कैसे चालू हो गया? गर्भ से निकलते दाहिना चालू हो रखा है, कैसे हुआ उसका? बायां निष्क्रिय है तो दाहिना भी निष्क्रिय होना चाहिए था। इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य को समझना चाह रहे हैं कि दाहिना ब्रेन कैसे चालू हुआ। पर हमारे धर्म शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में इसका रहस्य खोल दिया गया है। क्या है गरुड़ पुराण? वैसे तो हम लोग जब किसी की मृत्यु होती है तो पंडित जी स्पीड में सुनाते हैं, हम भी फॉर्मेलिटी में सुनते हैं, कुछ पल्ले हमारे नहीं पड़ता ना। पंडित जी का मतलब होता है वो अपना एक फॉर्मेलिटी पूरा की जाती है, पर उसमें बहुत रहस्य की बातें भरी पड़ी है उस पुराण में। तो गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि बच्चा मां के गर्भ में जब वह जीव आता है तो 5 महीने तक अचेतन अवस्था में होता है, अनकॉन्शियस स्टेट में होता है। 6ठे महीने में उसमें चेतना आती है। तो जब चेतना आती है तो वो तड़फता है, सिर नीचे पांव ऊपर है। आप किसी को डोरी से बांध के उल्टा लटका दो, उसको मजा आएगा कि तकलीफ पाएगा? तो ऐसे बच्चा तड़फता है, चारों तरफ गंदगी बह रही है, हिल डुल नहीं सकता, बांधा हुआ है, रस्सी से जैसे बांधते हैं ऐसे जेर से बंधा हुआ है। तो बच्चा बहुत व्याकुल अवस्था को प्राप्त करता है और इससे छूटने का चाहना करता है। 7वें महीने के शुरू में एक बहुत अच्छी बात उसमें लिखी हुई है। कहते हैं 7वें महीने के शुरू में गर्भ में बच्चे को भगवान स्वयं आत्म ज्ञान देते हैं और 3 महीने वह ध्यान करता है। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। ये गरुड़ पुराण में है, आप पढ़ सकते हैं। 7वें महीने में हर बच्चे को, चाहे वह अमेरिका में जन्मा हो, चाहे रशिया में जन्मा हो, चाहे फ्रांस में जन्मा हो, चाहे आपके नागालैंड में जन्मा हो, चाहे भारत के अन्य स्थानों में जन्मा हो, चाहे नेपाल में जन्मा हो, संसार की किसी भी जाति का कहीं का भी बालक 7वें महीने में उसको आत्म ज्ञान प्राप्त होता है और तब से वह भगवान की ज्योति का ध्यान करने लगता है। वो जो 3 महीने ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उसके कारण जब वो बाहर आता है उसका दाहिना ब्रेन चालू हो जाता है, सक्रिय बनता है, उसका परिणाम है। और जब बाहर आता है तो बच्चे के साथ एक समस्या हो जाती है। उसका लॉजिकल ब्रेन तो डेवलप है नहीं, तो उसमें ये समझ नहीं होती कि अंदर की ज्योति भगवान की और बाहर की ज्योति डुप्लीकेट है। उसकी जब ये आँख खुलती है तो अंधेरा होता है तो बच्चा रोता है। तो पहले की माताएं दीपक जलाती थी, आज की माताएं लाइट ऑन कर देती है और बच्चा एक टक उस लाइट की तरफ देखता रहता है। वो सोचता है यही वह लाइट है जो मैं गर्भ में देख रहा था, ध्यान कर रहा था। उस बेचारे को क्या पता अंदर की लाइट असली लाइट है, ये डुप्लीकेट लाइट है। और धीरे धीरे वो बच्चा बहिर्मुख हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है।
और उस ज्योति का ध्यान करना जो गर्भ में कर रहा था वो ध्यान करना छोड़ देता है। हमारे ऋषियों को ये बात पता थी, हमारे पुरखों को ये बात पता थी कि ये असली ज्ञान से वंचित हो गया। गर्भ में इसको जो आत्मज्ञान प्राप्त था, ये ज्ञान अब इसके पास नहीं रहा, ये धीरे धीरे बहिर्मुख हो गया है, इसको अंदर की ज्योति को भूल गया है, इसके अंदर की आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप हाथ को 1 घंटे 2 घंटे इस हाथ को आप चलाएं नहीं, मूवमेंट न करें, तो ये हाथ सुन्न होने लगेगा। कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करें तो वह खत्म होने लगती है, वह समाप्त होने लगती है। एक चाकू भी है, आप उसको बिना प्रयोग में लाए रख दो, कुछ दिन में उसकी धार खत्म हो जाएगी। तो जिस चीज़ का प्रयोग नहीं करो वह चीज़ धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। तो बच्चा गर्भ में तो तीसरी आंख से ज्योति का ध्यान कर रहा था, जब बाहर निकला ये आंखें खुल गई, ये बाहर के संसार को देखने लगा। आंख बंद भी करते हैं तो माँ बाप कहते हैं देखो तुम्हारी बहन आ गई, ये आ गए, वह आ गए, उसकी आंखें बाहर ही खोलने की आदत डाली जाती है। धीरे धीरे बच्चा अंदर की आंख से